देखिए कहाँ खड़े होकर लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये सुविधालय बनाए गए हैं कार्यक्रम के लिए। दोस्तों, तारानगर का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए उत्साह, देखिए लोगों का लोकतंत्र के पर्व का। मोदी 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 मोदी। इसलिए हर घर जाएंगे, मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे, मेरे राम राम कहेंगे। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर बहुत बड़ी टक्कर राजस्थान की मानी जा रही है। जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का मुकाबला पूर्व सांसद यहां के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ होने वाला है। पहले नरेंद्र बुढ़ानिया ने यहां पर राहुल गांधी को बुलाया था, तो नेले पे दैला मारते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर बुलाया है। अभी आपने देखा 3 हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचे, जिसमें एक मोदी जी हैं, और आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है। जैसे ही लोगों ने आसमान में हेलीकॉप्टर को मंडराते हुए देखा, लोग दौड़ पड़े सभा स्थल की तरफ, और आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। एक बड़ा मुकाबला राजस्थान का, जहां पर राजेंद्र सिंह राठौड़ का मुकाबला, मैं आपको बता दूं, पूर्व सांसद राज्यसभा सदस्य नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ होने वाला है। ऐसे में आज की मीटिंग काफी मायने रखती है और भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है। देखिए राजकुमार जी रेणुआ के प्रति लोगों की दीवानगी, यहाँ पर सभी फोटो लेना चाहते हैं उनके साथ। देखिए रेणुआ जी की गाड़ी को घेर लिया है लोगों ने। देखिए भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती का नजारा। लोग नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में जा रहे हैं। भारी भीड़ सड़क पर देखिए, और होर्डिंग ले रखे हैं लोगों ने। किसी ने मोदी जी का होर्डिंग उठा रखा है, तो किसी ने राजेंद्र सिंह राठौड़ जो कि प्रत्याशी है तारानगर से भारतीय जनता पार्टी के, उनका होर्डिंग ले रखा है। जोरदार नजारा लोकतंत्र के पर्व का, विधानसभा चुनाव 2023 का तारानगर से आप देख रहे हैं। देखिए लोगों का, और रेणुआ जी की गाड़ी को घेर लिया लोगों ने फोटो खिंचाने के लिए। देखिए राजकुमार जी रेणुआ के प्रति लोगों की दीवानगी, यहाँ पर सभी फोटो लेना चाहते हैं उनके साथ। देखिए रेणुआ जी की गाड़ी को घेर लिया है लोगों ने। दोस्तों, तारानगर का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए उत्साह, देखिए लोगों का लोकतंत्र के पर्व का। उत्साह देखिए लोगों का, जोश देखिए। ये नज़ारे देखिए आप। देखिए कहाँ खड़े होकर लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये सुविधालय बनाए गए हैं कार्यक्रम के लिए, जिन पर आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं। तारानगर का दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में यहाँ पर रैली करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए 3 हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं। मोदी जी पहुंच चुके हैं। देखिए हर रास्ते पर भीड़ आप देख सकते हैं, और जैसे लोगों को पता चला कि मोदी पहुंच चुके हैं,
तो दौड़ पड़े हैं लोकसभा स्थल की तरफ। देखिए भीड़, देखिए यहां पर मोदी पहुंच चुके हैं यहां पर, अभी भी हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पे नहीं आए अभी तक वो। देखिए सभा स्थल का नजारा, जैसे ही हेलीकॉप्टर को आसमान में देखा लोग उमड़ पड़े हैं। देखिए भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। चूरू जिले के तारानगर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर राजेंद्र सिंह राठौड़ का मुकाबला नरेंद्र बुढ़ाने के साथ दो बड़े नेताओं का मुकाबला यहां पर हो रहा है। ये देखिए हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं। प्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तारानगर की पावन धरा पर स्वागत है। करतम ध्वनियों से स्वागत कीजिए। मोदी मोदी। निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब से कि हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी को अपनी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। मैं निवेदन करूंगा हमारे सांसद भाई राहुल जी कसवा को कि प्रतीक चिन्ह देकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत के प्रतीक चिन्ह देकर। अब मैं निवेदन करूंगा रतनगढ़ के प्रत्याशी और चूरू के प्रत्याशी, रतनगढ़ के प्रत्याशी हरलाल जी, अभिनेश जी, चूरू के हरलाल जी, सुमित्रा जी मंचस्थ को, जिला अध्यक्ष जी बसंत जी को कि 51 किलो की माला से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। इस ऐतिहासिक धरा पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, पूरे विश्व के गौरव, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। गरीब के जीवन को जीने का अंदाज बदल दिया। प्रधानमंत्री जी आज इस विराट सभा के अंदर हजारों वो किसान उपस्थित हैं जिन्हों को आपने बिना मांगे उनके सम्मान में किसान सम्मान निधि का उपहार दिया। और अब डबल इंजन की सरकार, राजस्थान की सरकार जब बन जाएगी तो वह सम्मान निधि जो आपके खाते में सीधी जाती है, राजस्थान के अंदर अब तक 16,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में गया है। उसकी रकम को दुगना करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस सभा में वो बड़ी संख्या में गरीब भी आया है। आपका सपना 2024 तक इस देश में कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जिसके सर पर छत नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, 17 लाख लोगों के मकान बने। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि राजस्थान की हुकूमत ने, गहलोत जी की सरकार ने 9 लाख पात्र व्यक्तियों के, जिसमें इस तारानगर चूरू के भी बहुत से लोग हैं, उनके नाम समय पर केंद्र सरकार को नहीं भेजे, वो महरूम रह गए। इसी जगह पर इसके सामने एक छोटी सी सभा में परसों राहुल गांधी जी आए थे। राहुल गांधी जी को आप किस नाम से जानते हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, पर राहुल गांधी जी कहकर गए कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग कर गए। ये वही राहुल गांधी हैं
जिन्होंने पिछली बार आप लोगों के बीच में जाकर कहा था, 10 तक की गिनती गिन के कहा था, कांग्रेस की हुकूमत बना देना, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इस सभा के अंदर एक दो नहीं, सैकड़ों वो किसान उपस्थित है, कर्जा माफी की बात दूर, जिन्होंने केसीसी से फसल ऋण ले लिया, सरकार के झांसे में आए, समय पर ऋण चुकाया नहीं, आज चक्रवर्ती ब्याज लगकर उनके खाते कुर्क हो गए, उनकी जमीन कुर्क होगी। ये धोखे की सरकार है। मुख्यमंत्री जी कल परसों आए थे, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था बेरोजगारों को रोजगार देने में मेरी सरकार कामयाब रही। यह बेरोजगारों के साथ इस सरकार ने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पेपर लीक करने वाली विग सरकार ने नौजवानों के अरमानों को तोड़ने का काम किया। पेपर बनाने वाली संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग, उस संस्था में पेपर बनाने वाले बाबूलाल कटारा पेपर चोरी करते पकड़े गए। जालौर में एक ही गांव के 6 महीने पहले जो सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकला, 34 सब इंस्पेक्टर बन गए। पेपर चोरों ने उनको पेपर मुहैया करवा दिया। आज कांग्रेस के प्रत्याशी नहर की बात कर रहे हैं। मैं 200 गांवों में जाकर आया हूं। 5 गांवों के अलावा कोई गांव ऐसा नहीं मिला जिनके पास पीने का पानी तक नहीं पहुंचा। ये नहर की बात तभी पूरी होगी, खेत में पानी तभी जाएगा जब आप डबल इंजन की सरकार बना देंगे, नहर की क्षमता भी बढ़ाएंगे, खेत के प्यासे खेतों को पानी पहुंचाने का काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी, यहां लोग बैठे हैं। जल जीवन मिशन में आपने इस राजस्थान को 32,000 करोड़ रुपए दिए। दुर्भाग्य 21,000 करोड़ की घपला हुआ, घटिया पाइपलाइन डाली गई। आपका सपना 2024 तक हर घर में मीठा पानी पहुंचे, उस सपने को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। सरकार ने जब जांच चाली हुई, ईडी आई, 16.5 किलो सोना इंजीनियर के घर पर मिलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिजली की तो मैं बात ही क्या करूं। अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, बिजली गुल रही, बिजली के तार में करंट नहीं, बिजली के बिल में करंट आया। अभी मुझे जब मैं मंच की ओर बढ़ रहा था, एक नौजवान ने कहा एक अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट 440 वाट का अंडर करंट। ये अंडर करंट इस बार इस कांग्रेस को भस्म कर देगा। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं तो एक ही बात कहूंगा। मोदी जी, आप पधारे हैं, ये क्षेत्र आपका खैर मकदम करता है और मुझे उम्मीद है अब तक रेल के नेटवर्क से ये क्षेत्र जुड़ा नहीं। आज ये संज्ञान में आई है प्रधानमंत्री जी के बाद, अब वो नहीं होगा। यहां के पूर्व सांसद और अब के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया 2 लाइन लेकर आए थे, आज से 10 साल पहले कहकर गए थे मैं शिलान्यास कर रहा हूं रेल का। सारी झूठ और लूट की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूं डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। यमुना का पानी भी इस जिले में आएगा। आप सब लोगों को अंत में यही कहूंगा, लूट और झूठ की सरकार, वो सरकार जिसमें राजस्थान को लूटा है, इस सरकार को नष्ट नबूद करने के लिए इस संकल्प सभा में हाथ खड़े करके संकल्प लो कि हमें इस सभा में संकल्प लेते हैं इस सरकार को भस्म करने का। और अब आपकी इजाजत हो तो मैं बड़े आदर के साथ उस शख्सियत को आमंत्रित करूं जो हमारा गौरव है, दुनिया का गौरव है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सालासर बालाजी महाराज की,
जहार वीर गोगा जी महाराज की, वीर तेजा जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी की, बाबा रामदेव जी की। किया हो आप सगळा, किया हो आप सगळा, आप सगळाने देकर चेखो लाग्यो। कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती देती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां से कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। हटाओगे? पक्का हटाओगे? चुन चुन करके साफ करोगे? पूरी ताकत से बताओ तो पता चले, करोगे साफ? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 24 घंटे घर में मेहनत करके घर को साफ सुथरा रखती है ना? रखती है ना? लेकिन दिवाली के दिनों में वो घर के हर कोने को साफ करती है। किसी कोने में भी बारीक जगह होगी उसकी भी सफाई करती है। क्यों? दिवाली आई है। ये चुनाव भी ऐसी दिवाली है कि हमें हर कोने से कांग्रेस को साफ करना है। जैसे माताएं बहनें दिवाली में घर साफ करती है ना, वैसे हमारे सभी क्षेत्रों में से कांग्रेस की सफाई किए बिना चारा नहीं है भाई। और ये मिजाज जो है, आप सफाई करोगे पक्की? हर पोलिंग बूथ में सफाई करोगे? हर कोने से सफाई होगी? और इसी के कारण राजस्थान के जन जन की है यही पुकार, आ रही भाजपा सरकार। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे? भाइयों बहनों, हमें तो हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है। लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी। वादा?
ये आपकी गारंटी है? अच्छा, आज क्रिकेट का इतना बड़ा जलसा हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर हमारी तरफ है। आप एक काम करोगे? करोगे? आपका मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और भारत की टीम को शुभकामनाएं दीजिए। भारत माता की। अपनी फ्लैश लाइट चलाइए सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट हमारे देश की टीम को विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हाथ नीचे रखिए। हिंदुस्तान जीतेगा। हाथ हिंदुस्तान रखिए। आप बीजेपी को चुनेंगे तो हम ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम है ना, ये सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे और बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। और जीत किसकी होगी? जीत राजस्थान की होगी। जीत राजस्थान के भविष्य की होगी। जीत राजस्थान के माताओं, बहनों, किसानों, युवाओं की होगी। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां लेकर के आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और इसका यश आपका है। इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे, राजस्थान को से उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। मेरे परिजनों, कांग्रेस के होने का मतलब क्या है, ये राजस्थान से बेहतर कौन जानता है। व्यापारी दुकानदार को चाहिए कि रोज दुकान खुले, लोग शांति से आए जाए, खरीदी करें। मजदूर को चाहिए कि उसे हर दिन काम मिलता रहे। किसान को चाहिए उसे खाद पानी मिलता रहे। घर परिवार को चाहिए कि उसके बेटा बेटी कहीं गए तो सुरक्षित लौट के आ जाएं। बहन बेटियां पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ जब चाहे बाहर निकाल सके। लेकिन अफसोस, इन सब में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल रही है। गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। ऊपर से कांग्रेस की मानसिकता देखिए। एक मंत्री जो बहनों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे बताइए, ये राजस्थान के मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसे पाप अत्याचार करने वालों को मर्द कहेगा क्या? ये कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ कहे कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए हो रहा है
ये तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्द कभी ये पाप नहीं करते, वो तो बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सर कटवा देते हैं, मर्द जीवन खपा देते हैं। आप मुझे बताइए, ये मर्दों का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वीर माताओं को अपमानित करने वाली कांग्रेस जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हर गली मोहल्ले से साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कायदे से तो उसको उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे चुनाव का टिकट भी दे दिया गया। इसका मतलब ये दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है, राजस्थान कांग्रेस भी डरती है, और इसलिए वो नाचते कहे ऐसे नाचो, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है। और इसलिए इतनी बड़ी गंदी बात बोलने के बावजूद भी वो टिकट लेकर के आया और आज चुनाव लड़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। मेरे प्यारे राजस्थान के भाइयों बहनों, आपने खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, युवाओं ने भी खूब मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में युवाओं का भविष्य बेच दिया। आप मुझे बताइए, राजस्थान के बेटे बेटियों का भविष्य बाजार में अगर बिकता है तो ऐसी कांग्रेस को सजा देना जरूरी है कि नहीं है? ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे क्या? पूरी ताकत से सजा दोगे क्या? साथियों, कांग्रेस ने हमारे किसानों तक को नहीं छोड़ा। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद में कमी आई, यूरिया की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें कई गुना बढ़ गई, बेतहा बढ़ गई, लेकिन भारत के किसानों को हमने खाद की कमी नहीं आने दी। यही नहीं, यूरिया की जो बोरी, ये मैं आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे आप? जरा बताइए, याद रखोगे? मैं एक आंकड़ा बताता हूं, याद रखोगे? यह आंकड़ा हर किसान को बताओगे? इतना काम करोगे आप? पूरी दुनिया में यूरिया की एक बोरी, एक बोरा, जो भी आप कहते हो, वो करीब करीब 3,000 रुपए में बिकता है। कितने में? जरा जोर से बोलिए, कितने में? कितने में बिकता है? वही यूरिया, उतना ही यूरिया हम हिंदुस्तान में किसानों को 300 से भी कम कीमत में दे रहे हैं। दुनिया को कितने में मिलता है? दुनिया को कितने में मिलता है?
हम कितने में देते हैं? इतना सारा बोझ सरकार उठाती है ताकि मेरे किसानों पर कोई बोझ न पड़े। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी आपको लूट लिया। आपके फर्टिलाइजर में भी कांग्रेस ने घोटाला किया और किसान खाद के दाने दाने के लिए तरसते रहे। साथियों, कांग्रेस किसानों को भी लूट रही है, वहीं राजस्थान भाजपा ने पीएम किसान सम्मान निधि को डबल करने का संकल्प लिया है। यानी 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के 80 लाख किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 12,000 रुपया जमा होंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने हाल में ही गेहूं का एमएसपी 150 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया। अब राजस्थान भाजपा ने एमएसपी पर बोनस देने की भी गारंटी दी है। साथियों, नेक नियत और कांग्रेस का वही रिश्ता है जो उजाले और अंधेरे का होता है। मुझे बताइए, जो सरकार पीने के पानी का पैसा तक खा जाए, उसकी नीयत कैसी होगी? 6 दशक तक कांग्रेस को देश में सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 2014 तक भारत के गांवों में 100 में से आप चौंक जाएंगे सुनकर के, 2014 तक 100 घर में से 13 या 14 घरों में ही नल से जल जाता था। आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। आज हर 100 घर में से 70 परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचता है। 70। हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में तो 100% घरों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन राजस्थान में भरसक प्रयास के बावजूद करीब करीब 50% आबादी ही कवर हो पाई है। इसका कारण यहां की कांग्रेस सरकार के रोड़े अटकाने के तरीके हैं। दिल्ली में मैंने यहां की बहनों को नल से जल देने के लिए जो पैसा भेजा, वो भ्रष्ट कांग्रेसियों ने अपनी तिजोरी में भर दिया। और आजकल तो आप अखबार भरे रहते हैं। चुनाव में कभी कभी लोग, ज्योतिषी लोग मैदान में आ जाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं आपका लक जोरदार है, चुनाव जीत जाओगे, आपके स्टार बहुत अच्छे, लक बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं ना। कांग्रेस वाले आजकल ज्योतिषी जब कहता है ना कि तुम्हारा लक अच्छा है, तो वो कहता है अरे लक की बात छोड़ो, लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। ये जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकरों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, सोने की ईंटें निकल रही है, ईंटें। ये सोना कहां से आया है भाई? ये आलू में से निकला है क्या? ये आपके पैसों की चोरी करके उन्होंने सोना जमा किया है, ये नोटें जमा की है, ये बेईमानी की कमाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद इन सब का हिसाब चुकता किया जाएगा। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है, उनको लौटाना ही पड़ेगा।
और मेरी माताओं बहनों, मैंने गारंटी दी है हर घर तक नल से जल। कांग्रेस ने रोक के रखा है, मोदी की गारंटी है हर घर नल से जल होके रहेगा। राजस्थान में अटकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब परिवार, दिहाड़ीदार मजदूर के लिए राशन की चिंता करनी पड़ी, ये बहुत बड़ी चिंता होती है, ये मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए मैंने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। मुफ्त राशन की योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली थी, लेकिन ये आपका बेटा आपकी चिंता करता है और मोदी ने संकल्प लिया है कि गरीब को मुफ्त राशन की योजना को मैं 5 साल और बढ़ा दूंगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के कुशासन के कारण यहां महंगाई और बेरोजगारी भी बेलगाम हो गई है। आप मुझे बताइए, चूरू में पेट्रोल का रेट क्या है? 109 रुपये के आसपास रहता है ना, 109 रुपये आसपास रहता है ना। और बगल में हरियाणा में क्या है? पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा में भाजपा सरकार है। आप हरियाणा जाते हैं तो वहां पेट्रोल का दाम 96-97 रुपये होता है। आप जो 10-12 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये किसकी तिजोरी में जा रहा है भाई? आपका बस किराया महंगा है, स्कूटर बाइक चलाना मुश्किल है, ये कांग्रेस की लूट के कारण हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने तो पूरे देश के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है, वहां वहां जनता को डबल लाभ दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने ये लाभ आपको नहीं दिया, उन्होंने इस लाभ को लूट लिया। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा सरकार आती है, तो बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोल के रेट की समीक्षा की जाएगी। केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में सड़कों के लिए बहुत पैसा भेज रही है, लेकिन यहां जमीन पर उतना काम नहीं दिखता जितना दिखना चाहिए। पूरे देश में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस हर वर्ष जितना पैसा राजस्थान में रेलवे के लिए देती थी, उसका 14 गुना अधिक पैसा आज भारत सरकार राजस्थान को रेलवे के लिए देती है। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार हर प्रोजेक्ट में कोई न कोई अड़ंगा लगाती है। इसलिए क्षेत्र में बेहतर सड़कों और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भाजपा सरकार होना बहुत जरूरी है। हमारे ये चूरू का ताल छापर तो काले हिरण का प्रसिद्ध अभयारण्य है। काले हिरण का मुकाबला करने में चीते को भी पसीना आ जाता है। गुरु जंबेश्वर जी की प्रेरणा से हम काले हिरणों का संरक्षण भी करेंगे और तेजी से राजस्थान को भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हर घर जाएंगे, मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे, मेरे राम राम कहेंगे। इस समय तारानगर में हूं और राजस्थान का एक ऐसा नेता यहां पर चुनाव लड़ रहा है जो नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र सिंह राठौड़। चूरू से हमेशा चुनाव लड़ते थे, इस बार उन्होंने अपना स्थान बदला और तारानगर आए और तारानगर में उनका मुकाबला है राजस्थान के एक और दिग्गज नेता नरेंद्र बुढ़ानिया, जो राज्यसभा सदस्य रहे, सांसद रहे और वर्तमान में भी यहाँ पर वो तारानगर से विधायक हैं। और मोदी जी यहाँ पर पहुंच चुके, मीटिंग चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दूर बैठकर, बाहर बैठकर कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। बैठो बाबू जी, बात करा थोड़े। देखो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी क्या नाम? आप एक बार बीड़ी पूछ भी लिया एक बार। हाँ, क्या नाम बाबू जी आपका? धनाराम। धनाराम जी, किसे गाँव आपको? टी बगड़ाऊ।
तारानगर क्षेत्र में? अच्छा, कई मान होते तारानगर का मायने बुढ़ानिया को राजेंद्र राठौड़ को मुकाबले क्या लाग रहे था? वाने के वो जो बेरो ही था। नहीं बताओ, आप बताओ तो। बेरो ही है। नहीं, सर बेरो किया है, बताओ तो, आप बताओ। राजेंद्र का ज्यादा है। राजेंद्र का ज्यादा है तारानगर में। हाँ अच्छा, हाँ बात है, तारानगर में ज्यादा है। बुढ़ानिया का कम क्यों है? कम वो बेरो क्यों है? क्यों है? अच्छा, मोदी जी आ जाए यूं कोई फर्क पड़ी चुनाव के मायने? आ कहेंगे, हैं? आ कहेंगे। आपको क्या नाम है सर? राजू नाम मेरे तो। राजू जी, हाँ आप कोई तारानगर क्षेत्र है? ना राजगढ़ है। राजगढ़ में आए हो? हाँ राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ में कहीं लाग रहा था? है राजगढ़ में? राजगढ़ में बीजेपी को जोर है। अच्छा अच्छा, मोदी जी आया है तो आपने लगे अपने चूरू जिले के माने सीटा पर फर्क पड़ी वोटा पर? वो मन ठा को नहीं मतलब हमारी तहसील ही बता दी था। अच्छा, थारी तहसील का माने मुद्दों का ही है, मेन मुद्दों का ही है। मैंने मुद्दों में तो बीजेपी को वोट दिया, 20 साल गया यहाँ। नहीं, वोट दो तो क्यों दो बीजेपी ने? कोई फैक्टर तो बंदेड़ा पार्टी का बंदेड़ा हो। हाँ हाँ सुन रहे हो, कह रहे हो बंदेड़ा, मैं तो बीजेपी नहीं देवा चाहे चाहे वो 6 वर्ष मारो है। हाँ बस बात है। कैंडिडेट कौन देखो? कैंडिडेट है ही माता शुरू का भाई भाई ही पहले दीपचंद जी आए, फिर राम सिंह, ये राहुल है, और मैं तो भाई नहीं जाना, और दिल्ली थोड़ी पूछा मैं। ठीक है बात। देखो साहब, लोकतंत्र को पर्व है और आज तारानगर के मायने बुढ़ानिया जी को जो को मुकाबलो है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का साग है, तो बुढ़ानिया जी बुलाया राहुल गांधी जी ने, और राहुल गांधी जी की मीटिंग के बाद में तुरंत राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जगह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाया है। तो बहुत सारा लोग और लोगों बातचीत कर। आपको क्या नाम है साहब? चूरू चूरू आए हो गया? हाँ चूरू साया रिश्तेदार से बढ़ा कर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने वोट देना की अपील करने लग रहे हाँ। अच्छा। और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सागा हाँ, और अपना खूब सारा रिश्तेदार है तारनगर में बस है, तो वन ने भी सैन्य मीटिंग में लेकर आया और मोदी जी ने भी सुनने के लिए आया सब। अच्छा, आपको क्या नाम है? मेरा नाम जयनारायण शर्मा है, तारनगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अच्छा, इस कांग्रेस की सरकार ने इतना बेड़ा कर दिया कि 5 साल में तहसील, थानादार, कोर्ट, कचहरी बगैर पैसे लिए किसी का काम नहीं है, एकदम धापकर निकम्मा है। और जनता सारी 80-95-90% जनता आज इसको चाहती है। 25,000 से ऊपर की राजेंद्र राठौड़ की जीत होगी। निकम्मी सरकार, इसने कुछ काम नहीं किया, गुंडागर्दी फैलाई, भ्रष्टाचार किया, पैसे के बगैर किसी का काम नहीं हुआ। थाना में, तहसील में, कचहरी में कोई काम का नहीं है, एकदम निकम्मा आदमी है। अच्छा, आप मोदी जी राजेंद्र राठौड़ मोदी जी के आते 20% राजेंद्र के वोट बढ़ गए 20%। 20 बिल्कुल, और 25,000 से ऊपर की जीत होगी राजेंद्र राठौड़। ये आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी के आते ही 20% वोट बढ़ गए हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग। आप कहाँ से हैं? मानपुरा गांव से। ये तारानगर क्षेत्र में 15 तहसील आती है तारानगर की, हाँ, हाँ। उनमें से। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? 25,000 से प्लस है। हमारी 15 पंचायतों में 12-13 हजार लीड आएगी। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ तो बाहर का है, बुढ़ानिया जी तारानगर के, फर्क पड़ेगा? कहाँ बुढ़ानिया दूध हुआ का, ये सदार सर गए, तो ये कि चूरू डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बाहर के हैं? और ये बाहर के कहा, मंत्री जी बाहर के कहा, 8 मई में आए थे। इस बार बुढ़ानिया का पैर भी नहीं मिटेगा भाई साहब, पैर भी नहीं तारानगर को नहीं, पूरे राजस्थान को आदमी है, पूरे राजस्थान को विकास करेगा। मुख्यमंत्री का दावेदार है, मुख्यमंत्री का दावेदार। 40% हमारा समाज जाट समाज है, मंत्री जी साके, और मोदी जी को चाहता है सारे। तारानगर का सब काम खाने सागे 36 की 36 कौम है, 36 एक बिरादरी में चुनाव नहीं लड़ता है बीजेपी सरकार। राठौड़ एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी जाति विशेष का पक्ष नहीं लेता और निर्विवाद व्यक्ति। यानी आप लोग जाट, आप जाट हो, तेतरवाल जाट हूँ मैं। तो इन जातिवाद कौन सा लोग? जातिवाद आधार पर विकास थोड़ी होगा। लोग भ्रमित कर रहे हैं, जाट है, कम से कम ज्यादा तो नहीं कह सकता, 40% जाट राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ है, और 25,000 से ऊपर की ये कोई राठौड़ ये थोड़ी कहता है कि वो सरपंच को लिया, उस जाट को लिया, और राजपूत को लिया, 36 कौम का कार्य करता है। के टट्टुओं को लाकर उसने भीड़ की वो तो कहता है तारनगर में चेयरमैन बनाया है कांग्रेस का, और मैं तारनगर में प्लाट ले रखा है, दल्ला बिठा रखे हैं, जय इनको देता 10-20 हजार रुपए, उसका पट्टा नहीं है। भ्रष्टाचार के सिवाय उसने 5 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश रेगर। कहाँ से आए हो? तारानगर से हूँ। तारानगर से। देखिए, एक युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लग रहा है तारानगर का मुद्दा क्या है मुख्य रूप से? तारानगर का मुद्दा किसानों का, नहर का है, और बिजली पानी सड़कों का मुद्दा है। तारानगर के 15 पंचायतें हैं जो राजगढ़ की आती है, 9 पंचायतें हैं सरदार सर की आती है, तारानगर की 33 पंचायतें और एक शहर है। और जाकर भी सभी जगह पे हम गए हैं, और वहाँ पे लीड लेके आ रही है बीजेपी
तारानगर के 180 गांव में गए और सब जगह बीजेपी की लीड आ रही है। देखिए, हालांकि यहाँ पर चूंकि बीजेपी की मीटिंग हो रही है तो अधिकतर लोग बीजेपी की विचारधारा के मिलेंगे, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र बुडानिया पर कि बहुत भ्रष्टाचार किया है जमीनों के मामले में, अन्य मामलों में। और कुछ जो लोग हैं वो कह आ गया, कौन आ गया बोलो तो। अरे आए तो नीचे आओ तो यार, आप आ जाओ तो नीचे यार, चलो खड़े रहो, कोई बात नहीं। कुल मिला के ऐसा आप सुन रहे हैं कि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा मामला है, और राजेंद्र राठौड़ को ये कह रहे हैं कि तारानगर और सरदासर का मामला नहीं है। राजेंद्र राठौड़ पूरे राजस्थान का नेता है और मुख्यमंत्री का दावेदार है, ये लोग उन लोगों का कहना है। और मोदी जी के आने के बाद में लोग ये भी कह रहे हैं कि 20% जो वोट हैं वो बढ़ जाएंगे।